सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर वारियहि, कोटि कोटि सतकाम। जनकपुर की स्त्रियां श्री रघुनाथ जी महाराज और लक्ष्मण जी को देख करके कहती हैं कि इनकी किशोर अवस्था है और ये सुंदरता के घर है, अर्थात सुंदरता संपूर्ण रूप से इनमें ही निवास करती है। ये सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। जो भी इनको देखता है बरबस उनके मन में सुख की प्राप्ति हो जाती है। इनके तो प्रत्येक अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को न्योछावर कर देना चाहिए, अर्थात यह इतने सुंदर हैं कि करोड़ों अरबों कामदेव भी इनकी सुंदरता के आगे फीके लगते हैं। अब सखियां आपस में बात करती हुई एक दूसरे से कहती है, क्या कहती है? कहु सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कौस प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सु सुनहु सयानी। सखी कहती है, हे सखी भला कहो तो सही, ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो परमात्मा के इस रूप को देख करके मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जो है जड़ और चेतन सभी को मोहित करने वाला है। इतने में कोई दूसरी सखी आकर के कहती है, वह क्या कहती है कि हे सयानी सुनो तो सही, मैंने जो सुना है उसे मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या सुना है? ऐ दोऊ दशरथ के ढोटा, बाल मरालहि के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे। तो ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं और बाल राजहंसों का सा यह सुंदर जोड़ा है जो मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मृदु मोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनु सायक बानी। अब देखो कितनी सुंदरता से वह रघुनाथ जी महाराज का परिचय देते हैं। क्या कहते हैं कि जो श्याम है, जिनका वर्ण श्याम है और सुंदर कमल के जैसे उनके नेत्र हैं, जिन्होंने मारीच और सुबाहु के मद को चूर किया था, जो सुख की खान है, जिनके हाथ में धनुष और बाण धारण किया हुआ है, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और इनका नाम राम है। अब लक्ष्मण जी महाराज का परिचय देते हुए कहती है, गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। तो जिनका रंग गौरा है और किशोर अवस्था के हैं, जो सुंदर वेश बनाए हुए हैं, हाथ में धनुष बाण दिए हुए और श्री रघुनाथ जी महाराज के अनुगमन करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, वे इनके छोटे भाई हैं और इनका नाम लक्ष्मण है। सखी सुनो, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधू धारी। आए देखन चाप मख, सुनि हरसी सब नारी। अब देखो यहाँ पर जो है
इन मिथिलानियों का विशेष भाव झलकता है। माँ जानकी जी वैसे तो राजकुमारी हैं, लेकिन प्रत्येक मिथिला की जो नगरी में रहने वाली स्त्रियां हैं, वह उन्हें अपनी पुत्री, अपनी बहन, अपनी सखी ऐसा मानती है। तो जानकी जी का विवाह होना है और रघुनाथ जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज का जो चरित्र उन्होंने अभी सुना कि इन्होंने विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ पर पधारे थे और मार्ग में अहिल्या का उद्धार करके धनुष यज्ञ का श्रवण कर यहाँ जनकपुरी में पधारे। तो जब ऐसा सुना तो उनके मन की जो कामना थी वह प्रकट होने लगी। क्या कामना थी? रघुनाथ जी महाराज की उस पावन छवि को देख करके वह कहती है, क्या कहती है? देखी राम छवि को एक कही, जोग जान की यह बरुअहि। कितना सुंदर भाव है। रघुनाथ जी महाराज को देख करके एक सखी कहती है, देखी राम छवि को एक कही, जोग जान की यह बरुअहि। जो सखी नहीं देख नर नाहू, पन परिहरि हठि करई विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके एक सखी दूसरी सखी से कहने लगी कि यह वर जो है जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो वह अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके हठपूर्वक इन्हीं के साथ जानकी जी का विवाह करवा देंगे। इतने में दूसरी सखी कहती है, को कह ए भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराव न तजई, विधि बस हटी अविवेक ही भजई। किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के साथ इनका उचित आदर पूर्वक सम्मान भी किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता है। वह होनहार के वशीभूत होकर के हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, अर्थात अपने प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा सुनने से उनके मन में थोड़ा दुख भी हुआ। इतने में एक सखी बोली, को कह जो बल अहै विदाता, सबका सुनिय उचित फल दाता। तो जानकी मिलई बरुवेहु, नाहिन आलिया संदेहु। जो विधि बस यस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होय सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कब हुक आवही यही नाते। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं, ऐसा सुना जाता है कि वे सभी को उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलना चाहिए। हे सखी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यदि देवयोग से ऐसा संजोग बन गया तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। अच्छा, कृतार्थ क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इस नाते से, किस नाते से, जानकी जी से विवाह हो जाएगा तो यह हमारे जीजा जी लगेंगे, यह हमारे घर के पाहुने लगेंगे, तो इसी नाते ये यहाँ पर आएंगे जाएंगे तो हमें इनके दर्शन हो जाएंगे। कबहुक ए आवई यही नाते, कि श्री जानकी जी के विवाह हो जाने के नाते यह मिथिला या जनकपुर इनका ससुराल बन जाएगा, तो इसी बहाने ये यहाँ पर आते जाते रहेंगे। और नहीं तो
नाहित हम कहु सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संकट तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूर। और यदि विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत सारे पुण्य उदय हो जाएं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।